हर्ष रात से बना फिगर एग्जैक्टली ये रखा या दूसरा रखा हर्ष? हर्ष हाँ सर दिख रहे हैं। हम तो पॉइंट ले लिया और ये दो साइड को बस तीसरे साइड से इक्वल कर दिए, दोनों का स्क्वायर का सम को। हाँ वही करना है, कोई भी कुछ भी ले सकते हो, मैंने तो बोला रैंडमली कोई भी साइड उठा सकते हो। ठीक है चलो। और किसी से बना? आकृति, चलो बढ़िया। और कोई? एटलीस्ट ये चैप्टर अच्छे से सीख लो, ऑनलाइन में ये आसान है। आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, इस चैप्टर को आराम से सीख सकते हो। चल सीखते चलना है अच्छे से, इसको बाद के लिए इसको मत पेंडिंग रखना कि ये ऑफलाइन में भी सीख सकते फिर से। बस दो ही लोग से बना। समीर सर नहीं बना? नहीं अभी बनाओ। ठीक है। कितना आया आकृति डिस्टेंस? आकृति अंडर रूट 25 और दो में अंडर रूट 25 और एक में अंडर रूट 50। अंडर रूट 25 दो आया होगा है ना, और एक आया होगा अंडर रूट 50। तुम्हारा भी इतना ही था हर्ष? यस सर। अच्छा अक्षर? हाँ सर। चलो बढ़िया। देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल आएगा प्रूफ करने को, तो ऐसे ही प्रूफ करेंगे आप लोग। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं, इसको कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। बता देते हैं ना, सब लोग से बना है क्या सर? चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो करना क्या है, सिंपली आपको तीनों साइड का डिस्टेंस निकालते चलना है। तो जैसे हम लोग ए बी का निकालते हैं, तो रूट अंडर, अगर आगे दिक्कत होगा बनाने में क्वेश्चन इन सबको, तो x1 x2 ऐसा लिख लिया करना खुद से। जैसे इसको x1 ले लो, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब हम लोग ab की ही बात कर रहे हैं, तो ab का बात कर रहे हैं, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करें तो 2 माइनस, देखो x2 माइनस 2 है, x2 का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो 2 माइनस ऐसा लिखोगे, एंड प्लस क्या होगा y1 माइनस y2, तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 और 2 4 का हो गया, ये 6 और ये 9। तो ए बी का कितना आया, रूट अंडर 25 यूनिट्स हमेशा लिखोगे। ठीक है? उसी तरीके से फिर बीसी का डिस्टेंस निकालो। तो बीसी के लिए अगर आप इसको x1 इसको y1 ले रहे हो, तो ये x2 ये y2। हम हर क्वेश्चन में होगा ना, क्या 5 यूनिट्स होगा ना, रूट अंडर 25। हाँ अच्छा रूट अंडर 25 आया ना, हाँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है? ये हर क्वेश्चन में हम x1 x2 नहीं लिखते चलेंगे, इस क्वेश्चन में बस प्रॉपर लिख रहे हैं, समझते चलना। बीसी के लिए क्या होगा, तो ये x1 ये है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो -2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बीसी कितना आ जाएगा, ये हो गया 7 का होल स्क्वायर 49 और ये 1। बीसी कितना आ गया, रूट अंडर 50 यूनिट्स। उसी तरीके से फिर एसी निकाल लेना। तो एसी के लिए फिर से ये x1 x2, ये ए को x1 x2 लो और सी को x2 और y2। फिर से फॉर्मूला 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस
-2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा 9 और ये कितना 16, ये हो गया √125 दैट इज 5 यूनिट्स। तो √50 को क्या लिख सकते हो बताओ? √25 प्लस मारेंगे ना इतना, 100√25 5√2 प्लस 5√2, ठीक है। किसको? √50 को? अच्छा अच्छा है, बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं। तो सर अब देखो उतना लिखने प्रूफ, का जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो हमको लगा पाइथागोरस थ्योरम में कैसे लिखेंगे वो। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू BC का स्क्वायर आना चाहिए, और वो आ भी रहा है, ठीक है। AB का स्क्वायर यानी √25 का होल स्क्वायर प्लस AC हो गया तुम्हारा √25 का होल स्क्वायर, और BC कितना हो गया 5√2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सर इसको 25। पूरा, सर इसका स्क्वायर हटाना जरूरी नहीं ना? ना √50 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 50 = 50। तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने आएगा तो ऐसे ही करोगे आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी को भी? सर इक्वल नहीं आया तो क्या करेंगे? नहीं होगा, इक्वल नहीं आया तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। कैलकुलेशन में भी तो गलती हो सकता है। हाँ हो सर ये सकता भी है कि, बात है। तो तुम लोग देखना, वो तुम्हारी मत दिक्कत है। अब जैसे क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज ही दे रखा है, बस आपको वो प्रूफ करके दिखाना है, तब तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल का ये कंडीशन लगाना ही पड़ेगा। और एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि ये 3 वर्टिसेज दिया है, शो करिए ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो फिर वहां पे अलग चॉइस रहेगा आपके पास, ठीक है। कुछ दिक्कत इसमें नहीं है ना किसी को भी? नहीं सर। नहीं, चलो, तो अभी बस दो तरीके का क्वेश्चन सिखाया था इस चैप्टर में पूरे, एक तो क्वाड्रिलेटरल डिसाइड करना या ट्रायंगल डिसाइड करना, और दूसरा मैंने कराया था तुम लोग को क्या, डिस्टेंस निकालने को सिखाया था। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, जो एक पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो समझना है। जैसे एक आएगा तुम्हारा इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है जो कि बेस्ड होगा तुम्हारा इक्वी डिस्टेंस पे। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, find the value of x, y if the distance of the point क्वेश्चन लिखते चलना। सर इसका आज PDF में भेजेंगे? भेजेंगे, ठीक। वैसे भी तुमको लिखना ही पड़ेगा, तो अभी लिखते चलो। R4 दिख रहा है क्वेश्चन सबको? हाँ सर। सर x1 लिखे, उसके क्या बाद -3 के कॉमा के बाद क्या लिखे हैं? 0। -3,0, हाँ। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कुछ? एक पॉइंट एक कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है पॉइंट का x, y, उसका दो अलग अलग पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। जैसे 4। इसको एक मैं समझा दूं या बनाओगे पहले? सर बना ही लेंगे। ट्राई करो फिर। ट्राई करो, 5 मिनट दे रहे हैं।
बस हर्ष से बना। चलो ठीक है, अभी टाइम दिया हूँ। और नहीं सर नहीं बना, वो पहले ही वाला था। सोचे 1 मिनट के अंदर बना के दिखा दिया। सर एक्स क्या है? एक से तेरा 0। हाँ 0 है सर। हाँ ठीक है। बन गया ओमकार। यस सर। y कितना आया? सर प्लस माइनस 7 प्लस माइनस √7 √7। ओके, आंसर तो मुझे भी नहीं। y का कितना आया बाकी का? हाँ हर्ष कितना आया? हाँ वो उतना ही आया। अच्छा चलो सिखाते फिर। हाँ हर्ष दीप बन गया। हाँ सर। x 0 और y प्लस माइनस √7 और हाँ। तुषार से भी बन गया। चलो बढ़िया। अक्षत भी बना लिया। ठीक है, अभिजीत तुमसे बन रहा है कुछ? अभिजीत हाँ बन रहा है। ओके बनाओ। हाँ जी, दोनों रिया और एक श्रुति सब यस एक ही। सर। बनाओ बनाओ। अनुष्का बन रहा है आपसे? नो सर। नहीं बना? नहीं। चलो सिखाते। इससे पहले वाला क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल जो प्रूफ करना था। देखो समझना है इसको। जैसे ये x, y को हम कोई पॉइंट P एज्यूम कर लेते हैं। ध्यान से समझना है इसको। 3,0 को A ले लेते हैं, और सॉरी -3,0 को, और इस पॉइंट को कितना ले लेते हैं हम लोग? 3,0। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि जो पॉइंट P है यहाँ पे कहीं x, y है। ठीक है, इस पॉइंट से A का डिस्टेंस -3,0 और इसी पॉइंट से B का डिस्टेंस 3,0 क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है। हाँ, तो आपको बस कुछ करना नहीं था ज्यादा। 2 इक्वेशन निकाल के ले आना था और सॉल्व करते चले जाना था। कैसे होगा तो देखो, या आप ऐसे भी इसको बना सकते थे। ये डिस्टेंस PA और PB पहले से इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे? जो PA का डिस्टेंस आया वही PB का डिस्टेंस आएगा। ठीक है, फिर से आप PA पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो क्या क्या लिखोगे आप? तो x, ये x हो गया यहाँ -3 पहले से, तो डायरेक्टली हम यहाँ लिख दे रहे हैं x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PB के बात करें तो x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस पहले से ऑलरेडी इक्वल दे रखा है। अब क्या करोगे? यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, ये टर्म और ये रूट वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बच गया x + 3 का होल स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे? x² + 9 + 6x
और ये तुम्हारा बन जाएगा सिंपली वाई स्क्वायर। उसी तरीके से इधर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ से देखो, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, यहाँ से 9 का वैल्यू भी कैंसिल ही हो जा रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है। अब सारे टर्म को इधर भेजोगे तो 6x माइनस ये हो जाएगा प्लस 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। 12x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आया। समझ में आया? अब इस x का 0 का वैल्यू इस किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, जैसे PA वाले में ही पुट कर लो। तो PA तुम्हें कितना दे रखा है, PA का डिस्टेंस कितना दिया था क्वेश्चन में, याद है? PA का डिस्टेंस 4 दे रखा था। तो PA इक्वल्स टू, पहले तो फॉर्मूला लगाओ, तो क्या लिखेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। और PA का वैल्यू कितना दिया था, 4 दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे x का वैल्यू आपने कितना लाया, 0 लेके आया, तो 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर यहाँ 9 हो जाएगा। और ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये सिंपली y स्क्वायर। फिर से स्क्वायरिंग करोगे तो इधर 16 और यहाँ 9 प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से y स्क्वायर कितना, 16 माइनस 9 7, इसलिए y कितना प्लस माइनस रूट अंडर 7। दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में तो बताएगा, फिर से डिस्कस कर लेंगे। किसी को भी नहीं तो फिर इस बेस पे बहुत सारे अभी क्वेश्चन कराएंगे। आज जो भी क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे वो सारा का सारा इक्वी डिस्टेंस पे ही होगा। आपको करना क्या है इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चन में, बस ये चीज लिखते चलना है, जो दो डिस्टेंस हमेशा से इक्वल देते जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। तो फॉर्मूला को एक्सप्लेन करिए ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, आप पहला क्लास नहीं किए थे ना? देखो अभी बस मैंने सिखाया था, मतलब एक ही फॉर्मूला पे अभी डिस्कशन हुआ था, वो था कार्टेशियन प्लेन पे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। और वो डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपली ये होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन अभी जो भी डिस्कशन हुआ सब का सब इसी क्वेश्चन पे चला है। ठीक है, हाँ ये समझ में आया बाकी को? इस क्वेश्चन में मैंने यही किया हार्दिक, इस क्वेश्चन में पहले से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल दे रखा था। जैसे पॉइंट P ये है और एक पॉइंट A है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और पॉइंट P का डिस्टेंस और पॉइंट B का डिस्टेंस इक्वल दे रखा था। तो मैंने एक इक्वेशन फॉर्म किया कि जो PA है वही उतना ही डिस्टेंस किसका है, PB का है। तो PA इक्वल्स टू PB, फिर मैंने अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है। और x1 x2 आप रैंडमली कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे P वाले को x1 और y1 लिया था और A को x2 और y2 लिया था, ये फिक्स नहीं है। आप A को भी x1 y1 ले सकते हो और P वाले पॉइंट को x2 y2 भी रख सकते हो। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करो इस पे। क्या कर रही है? हाँ जी रिया, क्या हो गया? मारपीट शुरू कर दी क्या तू? आया गया था। देखो एक क्वेश्चन और लिख रहा है इस पे। क्या? Which point on x-axis is equidistant from 5,9 and -4,6? जिससे बनेगा बनाएगा। 1 मिनट मैं बस इस पे कुछ बेसिक इसका बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग को ही बनाना है।
जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, कोई पॉइंट कहाँ है, एक एक्स एक्सिस पे है, उसका डिस्टेंस पॉइंट ए वो क्या है 5,9 और पॉइंट बी वो क्या है -4,6। इन दोनों पॉइंट से क्या है इक्वल है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? 0 1 एक्स एक्सिस पे एक गधा, 0 उल्टा सॉरी x, 0 एक्स x, एक्सिस पे 0 हमेशा कोई भी पॉइंट में y का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है कि नहीं? हाँ उल्टा बोल दिया था मैं गलती और से। इधर x, तो आपको फिर से यहाँ से PA = PB करते चले जाना है और बनाते जाना है। कहीं कहीं क्वेश्चन में बोल देगा विच पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पे क्या पॉइंट ले लेंगे हम लोग 0,y, ठीक है। बस ऐसा ही यूज करो और इसको बनाते चलो। x का वैल्यू निकालना है, निकालना जिससे बनेगा रिजेंट करते चलना, और जिससे दिक्कत हो रहा है जिसको भी पूछ लेगा एक बार फिर से। फॉर्मूला फिर से हाँ हार्दिक बोलेंगे फिर से। एक बार क्या? फॉर्मूला फिर से शो करिए। फॉर्मूला अच्छा लिख लो ना, यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, हाँ वो अब हटा दिया। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको लिख ही लो। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। थैंक यू सर। गुड नाइट। सर बन गया। कितना है x? 3 3। मतलब वो कोऑर्डिनेट इसका कितना है, इस सबका आना चाहिए, पता नहीं मुझे आंसर इसका 3,0 आना चाहिए। यस सर। दो लोग का तो यही आया है, बाकी लोग ने बनाओ। कहाँ पेज पलट रही है आकृति? नहीं बन रहा है क्या? फॉर्मूला बना रहे सर, बना। क्या पेज क्या पलट रही है बताओ पहले, ऑनेस्टली बताना क्या कर रही थी? अरे वो पेज खत्म है तो दूसरा पेज में लिखते थे, सिर्फ पलट रहे थे। पीछे अच्छा। वाला देख लो। और किन्हीं से बना? तुषार। सर 3 आया। ठीक है।
अच्छा बस 5 ही लोग से बना, बता दे क्या? यस सर। सर बता चल। दीजिए एक बार। अरे इक्वी डिस्टेंस है, दोनों में इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट लगाओ ना, दोनों पॉइंट एक दूसरे के बराबर पे है, तो क्या होगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखना है अपने को? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? जो पीए का डिस्टेंस है वही पीबी का डिस्टेंस है, यही दिया है ना क्वेश्चन में। अब बस लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला पीए के लिए। पीए के लिए क्या बनेगा? रूट अंडर x माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इस तरफ ये तुम्हारा हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ तो फिर से ये तुम्हारा रूट कैंसिल होगा, रूट कैंसिल करो, यहाँ पे क्या बन जाएगा इस साइड? तो रिजल्ट तुम्हारा निकल के आएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9, तो ये तुम्हारा 9 का होल स्क्वायर ये 81 और इधर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 36। अब सॉल्व करो इसको, तो ये क्या बनेगा इस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस सर 81। आपका स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा है। बाकी सबको दिख रहा है क्या? यस सर, पूरा आ यस रहा है। सर, हाँ यस सर, सर। जूम आउट जूम आउट जूम आउट। यस सर। ठीक कर दी होगी। है। कौन है? याद हो गई। जूम कर दी होगी सर। हाँ वो जूम कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x और प्लस 36। अब इसको सॉल्व करो, ये एक्स स्क्वायर इधर से और इधर से कैंसिल होगा, तुम्हारा 10x माइनस 8x इक्वल्स टू 16 प्लस 36 प्लस 81 माइनस 81 सॉरी और माइनस 25। इसको सॉल्व करो तो ये तुम्हारा माइनस 18x और ये कितना आना चाहिए? कितना आया था जी? 3 है ना, 54 आएगा और क्या। ठीक है, इधर आना चाहिए माइनस 54, तो x का वैल्यू क्या? 3। आया समझ में सबको? किसी को डाउट? हाँ राज, कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं। हार्दिक समझ में आया क्या? हार्दिक? हाँ सर। अच्छा चलो फिर तो इक्वी डिस्टेंस पे और भी क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे x का वैल्यू निकाले हो ना, कोई कोई क्वेश्चन में बोलेगा कि x y का रिलेशन निकाल के बस छोड़ दो। जैसे ये क्वेश्चन था ना तुम्हारे पास, यहाँ पे कहीं क्वेश्चन जैसे यहाँ पे अगर y का कोई टर्म आ जाता प्लस y। हाँ हार्दिक बोलिएगा। क्या सर? कुछ बोलना है क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, जैसे मैं एक और क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है आप लोग से कि बोलेगा एक, जैसे इस क्वेश्चन में x का वैल्यू निकालना था ना, ये नहीं बोल करके बोलेगा कि x और y के बीच में रिलेशन निकालिए। जैसे ये तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन दिख रहा है, अगर इसमें कहीं प्लस y का टर्म इस तरफ रहता तो ये क्वेश्चन क्या निकल के आता? 6x प्लस 6x माइनस y इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या होता? 12x माइनस y इक्वल्स टू 0। तो ये x और y का क्या आता? एक रिलेशन निकल के आता। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे अराइज हो सकता है कि बस x और y के बीच का रिलेशन निकालिए, बस इतना ही, उसके अलावा कोई y का वैल्यू और x का वैल्यू निकालने नहीं बोलेगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं फिर से, फाइंड अ रिलेशन between x and y, x and y such that the point x comma y is equidistant
from the points 3,6 and -3,4। आपको रिलेशन निकाल के बस छोड़ देना है, निकाल के रखेंगे, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। हाँ हर्ष, क्या आया रिलेशन? 20 minus 20y is equal to 0. 20 minus 20y is equal to 0. एक मिनट ना, 3,6 and -3,4 ही है ना जी? 43 नहीं, गलती किया कुछ, ध्यान से सर लेना। 3x 3x plus y equal to 5. minus 5. 3x plus y equals to 5, not 5. -5। सर -5 is equal to 0, वही बोलने जा रहा था। अच्छा अच्छा, 3x plus y -5 equals to 0, हाँ ये सही है। और कितनों का आया? समीर मेरा का, आ गया। ओमकार का, अक्षत का आया, सर मेरा भी आ हर्षराज, गया। पीयूष, राज कौशल आया क्या? हाँ वाह राज प्रेजेंट कर कौशल दो वाह। भाई। और किन्हीं से, बाकी लोग से नहीं बन रहा है क्वेश्चन आज का, क्या भाई क्या दिक्कत है? आकृति, अनुप्रभा, रिया, अनुष्का, तुम लोग बताओ, अपना प्रॉब्लम बताओ भाई पहले। एक भी क्वेश्चन नहीं बना। क्या? आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा सही से। टाइम दे रहे भाई बनाने के लिए। आकृति, अनुप्रभा, तुम लोग से कुछ भी नहीं बन रहा है आज। बना रहे सर, बनाए थे। कनकलता तुम्हारा, श्रुति, श्रुति यस सर। बन रहा है? सर ये वाला समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब, क्या नहीं समझ में आ रहा वो बताओ, बताओ। इक्विडिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट क्या? यस सर। क्या नहीं समझ में आया, वही तो जानना है। जैसे इसी क्वेश्चन में एक देखो ना, जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ कोई पॉइंट बी है और तुम यहाँ पे कहीं हो, ठीक है? दोनों का डिस्टेंस क्या दे रखा है? इक्वल दे रखा है। यानी तुम जहाँ पे हो तुम्हारा कोई पॉइंट पी है और तुमसे तुम्हारा कोई दोस्त दूर है, कहीं ए पॉइंट पे है और कोई दूसरा दोस्त या कोई भी बी पॉइंट पे है। बट कंडीशन क्या है कि जहाँ पे आप खड़े हो
वहां से ए का और बी का दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। जैसे अगर पी से तुम्हारे घर से ए का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो तुम्हारे घर से पॉइंट बी का भी डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में यही बोला है कि कोई पॉइंट x, y है, ठीक है। कोई पॉइंट x, y है, उसको हम p एज्यूम कर लेते हैं। इस पॉइंट p से ये 3,6 को a ले लो और इसको b ले लो, तो इस पॉइंट p से a का डिस्टेंस 3,6 और पॉइंट b का डिस्टेंस -3,4, दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल दे रखा है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस कैसे निकालना सिखाया आपने, कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला सिखाया गया है ना, क्या होता है वो, जैसे अगर डिस्टेंस यहाँ दिया हो रहा था डायरेक्टली कि इनका 4 है इनका 4 है, तब तो कुछ मैटर ही नहीं करता, बट यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया है, लेकिन बस कंडीशन क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। यानी जो PA का डिस्टेंस आएगा वो कितने के बराबर होगा, PB के डिस्टेंस के बराबर। अगर हम तुमसे बस पूछते कि PA का डिस्टेंस बताओ, जैसे ये पॉइंट P है x, y और A का पॉइंट है 3,6, तो क्या लिखती अगर मैं तुमसे पूछ देता, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाती, ठीक है, लगाती ना। तो यहाँ भी वही करना है कि ये PA का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर और y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, क्यों किया, तो जो PA का डिस्टेंस था वही PB का डिस्टेंस था, तो यहाँ पे x -3 होना चाहिए, बट ये पहले से -3 है, तो डायरेक्टली हम यहाँ क्या लिख देंगे, x + 3 का होल स्क्वायर और ये y - 4 का होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर देना है आगे चल के। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो ये रूट और ये रूट क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया क्या करना है। हर एक केस में इक्वी डिस्टेंस का कुछ भी क्वेश्चन आएगा, बस यही काम करना आप, PA = PB, PA = PB। एकदम इस चैप्टर में क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन कंसेप्ट सबका एक है, डिस्टेंस फॉर्मूला बस यूज करते जाना है, कहीं भी डिस्टेंस लिखेगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना एकदम, ठीक है। और किसी को दिक्कत कुछ, सर आगे क्या आएगा, क्या होगा सर लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में इसका आना चाहिए, मतलब पूरे को सॉल्व करेगी तो 3x + y = 5। बना के देखना इसको, ऐसे नोट्स भेजेंगे ना, तो उसमें ये सारा का सारा बना हुआ ही रहेगा। और किसी को कैलकुलेशन मिस्टेक है, घर में दीवार है ना बहुत सारा, बस फोड़ो सर अपना, ऐसा मारो अपना सर को कि फिर दोबारा कैलकुलेशन मिस्टेक वाला सिचुएशन ही ना आए। सर मारेंगे तो फिर हम रहेंगे नहीं, तो फिर मिस्टेक ले कोरोना से बच गई और एक सर फूटने से तुम करने वाला बच जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो एक और, जैसे एक क्वेश्चन और है, ये भी इक्वी डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। फाइंड द, थोड़ा कि बहुत ज्यादा, थोड़ा अलग है इक्वी डिस्टेंस का। इसके पहले जो भी कुछ कंसेप्ट बताया, किसी को भी दिक्कत हो तो एक बार और फिर से बताओ। इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चन जो अभी मैंने 2 या 3 क्वेश्चन डील किया, उसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। सर बस किसी को, रिलेशन, हाँ रिलेशन फाइंड करने में। हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलो। फाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा। अच्छा, ये रिलेशन फाइंड करने में वो थोड़ा कैलकुलेशन अपना ठीक करना, कंसेप्ट बस एक ही रहेगा। डिस्टेंस अगर इक्वल है तो दोनों अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते चलोगे और PA = PB देते जाना, ठीक है। कहीं कहीं क्वेश्चन में तुमसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी बात करेगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों डिस्टेंस इक्वल होगा, समझ रहे हो। जैसे इसमें 2 पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल था, जो अभी हम क्वेश्चन देने जाएंगे इसमें 3 पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल रहेगा। तो काम कुछ नहीं है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते चलना है। जैसे क्वेश्चन और दे रहे हैं कि फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक ना पासिंग थ्रू
5 कॉमा -8 ये बता दूंगा मैं, या जिससे बनेगा बनाना, जिससे नहीं बनेगा सिखाएंगे। एंड 2 कॉमा 1 सेंटर निकालना है, और ये सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है, वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, 5 कॉमा -8, कोई दूसरा पॉइंट है 2 कॉमा -9, और कोई एक पॉइंट और है, इसको A ले लो, ये B और ये C, 2 कॉमा 1। एक चीज बताना, ये जैसे सेंटर हुआ, इसका कोऑर्डिनेट x, y ले लो, यही निकालना है अपने को। तो इसको O ले लो, तो जो OB का डिस्टेंस होगा, OC का डिस्टेंस होगा, और OA का डिस्टेंस क्या होगा, तीनों के डिस्टेंस के बीच का रिलेशन इक्वल होगा, तीनों इक्वल, सर्कल इक्वल होगा। क्योंकि ये रेडियस का काम करेगा। सेंटर से तुम्हारा ये डिस्टेंस, जो OB का डिस्टेंस हुआ वो रेडियस हुआ, OA का जो डिस्टेंस हुआ वो भी रेडियस, और OC भी क्या बनेगा, रेडियस ही होगा, रेडियस। ठीक है। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, कहीं किसी को दिक्कत इसमें? नहीं। हाँ, तो बस अब जैसे ये यहाँ से क्या रिलेशन तुम लिख सकते हो, तो OA जो होगा किसके बराबर होगा, OB के बराबर और OC के बराबर। बस अब यहाँ से इन दो को उठाओ, एक इक्वेशन, कोई भी इन दो को उठाओ, कोई भी दो उठाओ और बनाते चलो। समझ रहा है सब कोई? क्योंकि तुमको यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम कितने इक्वेशन चाहिए होंगे, कोई बताएगा? यहाँ पे x भी निकालना है और y भी निकालना है, यानी अननोन वैल्यू कितने हैं, 2 वैल्यू है, तो इक्वेशन कितने चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे। तो 2 इक्वेशन लाने के लिए एक बार OA का डिस्टेंस OB के डिस्टेंस के इक्वल कर लेना, और एक बार OA का डिस्टेंस और OC के डिस्टेंस के इक्वल कर लेना, ठीक है। दो अलग अलग डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर इसी तरीके के कंसेप्ट पे PA इक्वल्स टू PB, यहाँ पे OA इक्वल्स टू OB, वहां से एक इक्वेशन निकल के आएगा, और OA इक्वल्स टू OC, वहां से एक और इक्वेशन आएगा। फिर तो तुम लोग ने 9th में पढ़ा ही होगा लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन अगर दिया तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाने का, 5 मिनट दे रहे हैं। सर x और y निकालना है ना? x और y का कोऑर्डिनेट, मतलब ये पॉइंट O का कोऑर्डिनेट, x और y दोनों। ओमकार का क्या आया सेंटर? सर x आया 20/13 और y आया -54/13। सर कुछ गलती लग रहा है। गलती है, ध्यान से बनाओ। यस सर, ओके गुड।
सर मेरा वैल्यूज आ जा रहा है लास्ट में, बस रिलेशन फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एक बार सॉल्व कर दीजिएगा। रिलेशन, इसमें रिलेशन नहीं निकालना है, एग्जैक्टली एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो वो कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट ओ का, तो एक्स निकालना है अलग से और वाई निकालना है अलग से। अच्छा। दो इक्वेशन निकल के आया क्या? हाँ दो इक्वेशन बना, एक बार ओ ए इक्वल्स टू ओ बी का यूज करके और एक हाँ। बार ओ ए Yes. इक्वल्स टू ओ सी का यूज करके। चलो सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस पे क्वेश्चन देंगे ना, और तो घर पे आराम से बनाना, तो प्रैक्टिस हो जाएगा सबका। बट अभी अच्छे से समझ लेना ताकि असाइनमेंट के क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। और डाउट बेझिझक पूछो भाई, जिसको भी दिक्कत है, शांत नहीं बैठना। सर x 20/13 है क्या? ना, सर वही आ रहा है सर। कितना आ रहा है सबका? 20/13। 20/13 आ भी सकता है आंसर मुझे। मतलब मैंने OA और OB और OA और OC लेने बोला है ना। ठीक है, बना के देखते हैं ना। चलो, हाँ अभिजीत आ गया क्या? 2 और -4। 2 और -4, हाँ सेंटर सर, वो -4। सेंटर है। हाँ ठीक है, आंसर यही है 2 और -4। चलो देखो, समझना है इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट इसमें भी लगे। अच्छा इतना ही आया क्या? अच्छा हाँ सर। अरे नहीं सर, अच्छा, चलो देखो वही काम करना था इस क्वेश्चन में भी। तुम्हारा OA और OB क्या है? इक्वल है। तो OA के लिए क्या लिखोगे? x - 5 का होल स्क्वायर, और OB के लिए ये सॉरी, और सर प्लस मेरा 10 y, और -4 आ रहा है। गलत है, y + 8 का होल स्क्वायर। OB का बात करें तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 9 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करोगे, रूट कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 9 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? करो इसको फटाफट। तो इसका वैल्यू आया है 2 = -7x + 17y। 2 = -7x + 17y। 17y सबका यही आया था, जिसका आंसर आया था 2, -4। देखो यहाँ पे क्या बनेगा? x - 5 का होल स्क्वायर x² + 25 -10x, और y + 8 का होल स्क्वायर y² + 64 + 16y इक्वल्स टू x² + 4 -4x। देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो बोलते जाना। y² + 81 + 18y। अब कैंसल कौन कौन सा टर्म होगा? ये x², यहाँ x², ये y², और ये y², और कुछ कैंसल होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। तो यहाँ -10x, ये आएगा इधर, तो +4x और +16y और -18y इक्वल्स टू 4 + 81 85 -64 -25। तो ये तुम्हारा बनेगा -6x -2y इक्वल्स टू, ये कितना आएगा? 85 -25 कितना हो जाएगा? 21। ये तुम्हारा 85 -25 60, और फिर 60 -64, ये तुम्हारा बच जाएगा -4। इक्वेशन ये आना चाहिए। आया था क्या? राज कौशल तुम्हारा बना था ना? ये किसका बना था?
माइनस कॉमन ले लेगा यहाँ पे -2, तो यहाँ बच जाएगा सिंपली 3x प्लस वाई इक्वल्स टू -4, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। पहला इक्वेशन ये आएगा। आया था सबका? किसी का ये आया था? आंसर ऐसे ही आ गया फिर? हाँ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? कुछ सर अब रिस्पॉन्स मेरा ही बन नहीं गया। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है कुछ। बाकी लोग? यस सर। यस सर। सर x2 होगा और y -4 होगा ना? हाँ, जैसे हाँ, एक सर, इक्वेशन ये निकल के आया ना इक्वल डिस्टेंस का यूज करके, अब दूसरा इक्वेशन निकालो OA इक्वल्स टू OC से। करोगे खुद से या चलो मैं ही बता देता हूँ इसको क्या ही करें। OA इक्वल्स टू OC पे जाए हम लोग, तो OA के लिए तुम्हारा सेम चीज आएगा इधर, ये वाला पूरा, ठीक है? तो लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, x² प्लस 25 माइनस 10x प्लस, एग्जाम में ये काम मत करना, y² प्लस 64 प्लस 16y इक्वल्स टू, अब तुम्हारा OC है इस तरफ, तो OC की बात करें तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, x² प्लस 25 माइनस 10x प्लस y² प्लस 64 प्लस 16y इक्वल्स टू x² प्लस 4 माइनस 4x, और इसको रिजोल्व करो तो y² प्लस 1 माइनस 2y। कहाँ कैंसिल होगा? ये x², ये y²। सॉल्व करो इसको तो 25, रुक जाओ, वेरिएबल एक तरफ करो, तो -10x प्लस 4x प्लस 16y प्लस 2y इक्वल्स टू, ये 4 और एक ये 5 हो गया, -25 माइनस 64, तो यहाँ से हो जाएगा -6x प्लस 18y इक्वल्स टू, ये तुम्हारा 5 माइनस 25 माइनस 20, और ये हो जाएगा -84। यहाँ से 6 फिर से कॉमन लो या 2, कुछ भी, तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? 2 ही कॉमन लो, तो -3x प्लस 9y इक्वल्स टू माइनस, क्या आएगा ये 42। अभी भी 3 भी कॉमन ले सकता है, तो ले लो 3, तो ये -x प्लस 3y इक्वल्स टू ये -14। अब ये 2 इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है कुछ सबको? किसी को डाउट? नो सर। इन दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लोगे? अब पहला इक्वेशन है तुम्हारा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, और दूसरा इक्वेशन है -x प्लस 3y इक्वल्स टू -14। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये सीखा है ना पहले भी। तो ये बनेगा 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, और एक इक्वेशन -x प्लस 3y इक्वल्स टू -14। सॉल्व करेगा इसको तो ये प्लस, यहाँ माइनस, और ये प्लस, ये कैंसल, 10x इक्वल्स टू 20, तो x का वैल्यू कितना? 2 आ गया, x का वैल्यू 2। और उसी तरीके से x का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करो, इस वाले में, इसमें ही पुट कर लो x प्लस इक्वेशन 1 में, तो 3 into 1 प्लस y इक्वल्स टू 2, दैट इज 3 प्लस y इक्वल्स टू 2, y आ जाएगा माइनस, कुछ गड़बड़ हुआ होगा कहीं, देख लेना या फिर, अच्छा x का वैल्यू 2 है, सॉरी, तो ये 6 हो जाएगा ना, तो 2 माइनस 6, तो y का वैल्यू -4। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में तो बोलो, किसी को भी? सिंपल एक कंसेप्ट था क्या? सर रिलेशन के लिए दोनों को करना पड़ेगा? फिर से बोलना। दोनों इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन अलग अलग लेके करेंगे? हाँ, जब भी तुमसे, जैसा ये क्वेश्चन था ना, सेंटर ऑफ सर्कल निकालने बोल दिया तुमको, रिलेशन निकालने थोड़ी ना बोला x और y के बीच में निकालो। अगर रिलेशन निकालने बोलता तो आप आंसर यहाँ पे लाके छोड़ सकते थे, ठीक है?
बट यहाँ पे एग्जैक्टली एक्स और वाई का वैल्यू निकालने बोला, तो दो अलग अलग इक्वेशन निकाल के दोनों को हमने क्या किया, सॉल्व किया। क्लियर है? किसी को दिक्कत और? किसी को भी नहीं है? नो सर। चलो अच्छी बात है फिर तो। एक सेम इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन दे, करोगे? आराम से बनाना है। ये भी वही है, इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट है, और ये सीबीएसई ने 2015 में पूछा था इसको। एकदम इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें, आराम से बनाना, मौका देंगे बनाने के लिए, टाइम दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, इफ 0, -3 and 0, 3 are two vertices of equilateral triangle, are two vertices of equilateral triangle. Find the coordinate of third vertices. Find the coordinate of third vertices. Exactly यही काम करना है जो इस क्वेश्चन में किए। ठीक है, एग्जैक्टली ये काम। जैसे एक ट्रायंगल, बस थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। कोऑर्डिनेट ए ले लो, इसका कितना 0, -3, बी ले लो 0, 3 और सी को x, y। बस यहाँ पे लिख लेना, ए बी का इक्वल डिस्टेंस होगा बीसी से और बीसी एसी से। यहाँ पे इक्वेशन निकालो, दो दो उठा करके, एक इसको उठा ले और एक ए बी इक्वल टू एसी उठा ले, वहां से बना जा। सबसे बनना चाहिए, आराम से बनाना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है, इसलिए आराम से बनाओ, मौका दे रहे हैं। 5 मिनट का एग्जैक्टली मौका दे रहे हैं, अच्छे से बनाओगे सब लोग।
हाँ भाई, किसी से बना? समीर और अभिजीत। बनाओ बनाओ, बाकी लोग भी बनाओ। हर्षराज। हेलो, आ रहा है आवाज? यस सर। यस सर, आ रहा है। आया आंसर किसी का? यस सर। कितना कितना? x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0। 50। बाकी सॉरी लोग गलत है क्या? हाँ जी ओमकार, कितना है तो तुम्हारा? ओमकार, समीर तेरा कितना आया? समीर, समीर नहीं आ रहा है आवाज क्या? आ रहा है सर। सर तो गधा रिस्पॉन्स करना, समीर समीर कर रहे हैं हम सबमिट करना है। गजब है, उसका लेट में भाग गया। आंसर नहीं आया फिर? सर 5,0 ही तो आएगा ना? ना, सर -5,0 आएगा या फिर 5,0 आएगा? गलत ही बनाया भाई। आराम से बनाना, देखना आंसर इसका थोड़ा डिफरेंट है। 3 सर रूट यहाँ सर x का वैल्यू 3 आ रहा है। हाँ, x का वैल्यू 3 आ रहा है और y का वैल्यू 3 0। रूट 3 और -3 रूट 3,0। गलती कर रहा है तुम लोग कैलकुलेशन में भाई, कैसे काम चलेगा? बता दे सर क्या हम एक बार x यार। को सर हम x को y ले लिए और y को x ले लिए इसमें। वाह वाह, हमारे छात्रगण x को y और y को x ले लिया। 3 रूट 3,0। हाँ ठीक है, चलो देखो बहुत तुम लोग के लिए हेक्टिक हो गया हमको लग रहा है आज का सेशन।
क्वेश्चन ये कंसेप्ट देखो भाई, आज जो भी पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला के कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन कराया दिया। क्या कुछ भी अलग सा कॉन्सेप्ट दिखा क्या? कुछ भी अलग कॉन्सेप्ट? सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना था और कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस्ड होना है, जो आप लोग नहीं हो पा रहे थे आज। कैलकुलेशन में बहुतों का गलती हुआ, इसलिए आंसर किसी का नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है तो इसका आंसर आराम से निकलेगा। सिर्फ इक्विडिस्टेंस का कंसेप्ट था, वो कैसे हो रहा था, तो बस PA इक्वल्स टू PB इतना ही काम करना था। ट्रायंगल के केस में 3 साइड को इक्वल कर देना है, PA, AB और PC। सॉरी, PA हो गया, AB हो गया और PB। 3 साइड का डिस्टेंस इक्वल करके तुम्हें इक्वेशन बनाना है बस। तो कैलकुलेशन पे फोकस्ड हो और इसके क्वेश्चन बनाओ आराम से। बहुत ही आसान चैप्टर है, हम फिर से बोल रहे हैं, कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि कैलकुलेशन के कारण ही आंसर नहीं आ रहा है आप लोग का। ठीक है, इस पे ध्यान देना। हम इसका नोट्स अच्छे से बना के भेज देंगे। एक बार जो तुम लोग बनाए हो और जो मैंने नोट्स में भेजा उसमें मिलाना कि कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक हुआ, और फिर इसी से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट देंगे, उसको भी खुद से कर लेना। ठीक है, चलो। एक श्रुति, तुम्हें कोई दिक्कत? श्रुति, नो सर। समझ में आया चीजें आज की? यस सर। बस इक्व डिस्टेंस पढ़ा है बाबू आज, और तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला पे ही बेस्ड था सबका सब। तो एक बार फिर से क्वेश्चन, ये सारा जो क्वेश्चन गलत हुआ फिर से बनाना और ट्राई करना अच्छे से। ठीक है रिया? रिया, इसमें 2 दिख रहा है, एक 10C करके दिख रहा है, वो कौन है? बताओ जी, तुमको क्या दिक्कत हुआ है? सर कौन सी रिया? बोले तो 2 रिया है यहाँ पे, दोनों बोली दो। रिया यादव। हाँ रिया यादव, बोलो, तुम बोलो क्या दिक्कत हुआ तुमको? कोई दिक्कत आज? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था तुम लोग से, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था किसी भी क्वेश्चन में। सर वो हाँ। वाला क्वेश्चन स्किप कर दिए सर, मेरा कौन डिस्कनेक्ट वाला? हो गया था सर, वही वाला वर्टेक्स वाला, थर्ड वर्टेक्स वाला। आंसर इसका तुम्हारा आ रहा है, आंसर ये आएगा 3√3, 3 और 0। इसका नोट्स और सर माइनर नोट्स तुमको बस नोट्स का ही पढ़ा रहता है, पढ़ता लिखता नहीं है जी तुम। आज तक एक भी असाइनमेंट, एक भी डाउट पूछा है तुम? नोट्स तो हम भेज ही दे रहे हैं हर कुछ का। सर मेरा आ गया सर ये वाला। हाँ जी तुषार, बताओ तुम, कोई दिक्कत आज का लेक्चर में? तुषार? नो सर।